नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 29 इंडिया। मैं साक्षी आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। मौका हो जब खुशियों का तो लड्डू खाइए, और जब बात हो खुशियों की सवारी की तो आपकी लड्डू कैब बहुत जल्द आपके शहर में। खिलचीपुर में उपयंत्री के साथ मारपीट के विरोध में हड़ताल पर सभी कर्मचारियों ने की आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। ओरिया में अज्ञात बदमाशों ने की युवक की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुरहानपुर में तैयार हुआ शहर का पहला ऑडिटोरियम, परमानंद गोविंद जी वाला के नाम पर रखा गया ऑडिटोरियम का नाम। खिलचीपुर जनपद पंचायत के उपयंत्री विनय कुशवाहा के साथ सरपंच के पुत्र द्वारा मारपीट के विरोध में सभी कर्मचारियों ने एकमत होकर जनपद पंचायत कार्यालय पर तालाबंदी करते हुए हड़ताल कर दी। कर्मचारियों की मांग है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। सभी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए जनपद पंचायत कार्यालय से एसडीएम कार्यालय पहुंचे और नायब तहसीलदार को एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि कुशलपुरा पंचायत के सरपंच पति रमेश तंवर की गिरफ्तारी 2 दिन में नहीं की जाती है तो धरना दिया जाएगा। ज्ञापन देने के बाद कर्मचारी जनपद पंचायत परिसर में धरने पर बैठ गए। हालांकि खिलचीपुर पुलिस ने उपयंत्री विनय कुशवाहा से मारपीट करने वाले आरोपी रमेश तंवर पर मारपीट की धारा सहित शासकीय कार्य में बाधा की धारा 353 के तहत खिलचीपुर थाने में प्रकरण दर्ज कर लिया है। खिलचीपुर से पुरुषोत्तम शर्मा की रिपोर्ट। ये जो जनपद पंचायत में सब इंजीनियर है विनय कुमार कुशवाहा, उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, क्या मामला सर? ये विनय कुशवाहा जी जनपद पंचायत खिलचीपुर में सब इंजीनियर के पद पर पदस्थ हैं। कल शाम को उन्होंने थाना का रिपोर्ट किया कि मैं शासकीय कार्य से ग्राम श्यामलापुरा जा रहा था, तो श्यामलापुरा गांव के सरपंच के लड़के रमेश सिंह तंवर ने खिलचीपुर में मांडा खेड़ा जोड़ पर आके मेरे साथ मारपीट की और शासकीय कागजात फाड़ लिए, जबरदस्ती कुछ कागजों पे साइन भी करवा लिए थे। और इसमें तो इसके खिलाफ अपराध थाना खिलचीपुर में अपराध क्रमांक 95 धारा 294, 341, 323, 506, 353 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना चल रही है अभी। क्या नाम है आपका? विनय कुशवाहा नाम। अच्छा, क्या हुआ विनय जी? आप क्या हैं यहाँ पे जनपद में? मैं उपयंत्री हूँ जनपद पंचायत खिलचीपुर। अच्छा, क्या हुआ था? मैं आ रहा था, पपड़ैल गया हुआ था। पपड़ैल से जब लौट रहा था तो कुशलपुरा सरपंच पुत्र रमेश तंवर जी मिले रास्ते में, और रास्ते में जबरदस्ती करने लगे कि ये तालाब की कुछ डीपीआर थी। उनका कहना ये था कि अभी साइन करो, अभी साइन नहीं करोगे तो ठीक नहीं रहेगा तुम्हारे साथ। मैंने मना किया, मैंने बोला कि कल ले जाएंगे, कल चलेंगे साथ में, कल करवा देंगे साइन, दिक्कत नहीं, देख के कर देंगे उसको, नहीं तो अभी करो। उनने फिर अब मेरे को पकड़ के गाड़ी में पटक के और लड़ाई करी मेरे साथ, मारा पीटी करी। अच्छा, तो क्या आपने क्या करा इसके बाद? जबरदस्ती साइन करा डीपीआर पे। थाने में क्या आपने कुछ दिया? थाने में एफआईआर हो गई। अच्छा। ओरिया जनपद के दखनाई गांव में अज्ञात लोगों ने एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। युवक की हत्या के बाद से ही गांव में भय का माहौल बना हुआ है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक युवक का नाम उमेश कुमार बताया जा रहा है। परिजनों के मुताबिक मृतक युवक की किसी से कोई भी रंजिश नहीं थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रिपोर्ट न्यूज़ 29 इंडिया। बुरहानपुर में कांग्रेस सरकार द्वारा केंद्र सरकार की मदद से शहर का पहला ऑडिटोरियम बनकर तैयार हो गया है। लिहाजा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले महापौर ने श्रेय लेने के लिए ऑडिटोरियम का लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया। ऑडिटोरियम का नाम खंडवा क्षेत्र के दिवंगत सांसद परमानंद गोविंद जी वाला के नाम पर रखा गया, जिसके बाद कांग्रेस ने महापौर के इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले तो सरकारी भवन को निजी भवन समझकर नियम कायदों को ताक में रखकर प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, सीएम कमलनाथ को नजरअंदाज करके लोकार्पण किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी के महापौर अनिल भोसले को कांग्रेस के विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कहना है कि दिवंगत सांसद परमानंद गोविंद जी वाला के नाम से ऑडिटोरियम का नामकरण करने के लिए मेयर इन काउंसिलिंग में प्रस्ताव पारित हो चुका है। कांग्रेस का काम है विरोध करना, वह अपना धर्म कर रहे हैं, लिहाजा लोकार्पण के पहले कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। बुरहानपुर से तफज्जुल हुसैन मुलायम वाला की रिपोर्ट। यहाँ पर लोकार्पण किया जा रहा है, किस बात की? हमारे खंडवा लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, जन नेता माननीय नंद कुमार सिंह चौहान जी ने भारत सरकार से, केंद्र सरकार से 2 करोड़ रुपए की राशि नगर निगम को दी थी और 2 करोड़ रुपए की राशि से हमने एक ऑडिटोरियम का निर्माण किया।
ऑडिटोरियम का निर्माण के बाद 2 फरवरी को नगर पालिका निगम मेरीन काउंसिल ने एक प्रस्ताव पास किया कि हमारे बुरहानपुर के जननायक, जिन्होंने इस बुरहानपुर को सब कुछ दिया है, जो आज 30 साल के बाद भी हमारे बुरहानपुर में अमर है, उन्होंने बुरहानपुर नगर निगम के पार्षद के नाते रास्तीपुरा से चुनाव लड़ा, चुनाव जीते। 71 में बुरहानपुर से विधायक रहे और 1977 में हमारे खंडवा लोकसभा से सांसद रहे। लगातार नगर निगम, विधानसभा और सांसद के रूप में जिस व्यक्ति ने बुरहानपुर को सेवाएं दी, मेरी मेरीन काउंसिल ने सर्वसम्मति से हमने प्रस्ताव पास किया कि ऐसे जन नेता, हमारे जनप्रतिनिधि आदरणीय स्वर्गीय माननीय परमान जी गोइंजीवाला के नाम से ऑडिटोरियम का नामांकन होना चाहिए। लगातार कुछ दिनों से जब दिया बुझता है तो ज़्यादा फड़फड़ाता है, उसी प्रकार से बुरहानपुर के भाजपा सांसद को और भाजपाइयों को लग रहा है कि अब सरकार जाने का समय आ गया है। तो ज़बरदस्ती जो चीज़ों का अभी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुई, हैंडओवर नहीं हुई, उसको लेकर लोकार्पण करने की बातें हो रही है। पूरे कानून की अनदेखी की जा रही है, संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है। जो नियम है, जो संविधान में है कि किसी भी प्रकार का किसी चीज़ का नामांकन करना हो तो परिषद में प्रस्ताव पास होता है। पीलीभीत में पत्रकारों की बड़ी संख्या कलेक्ट्रेट पहुंची और जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट ऋतु पूनिया को सौंपा। उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के संबंध में इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन नई दिल्ली के बैनर तले नेहरू ऊर्जा उद्यान में आकस्मिक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों से पीड़ित पत्रकारों के साथ न्याय न होने तक की कार्यवाही कराने का निर्णय लिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि जनपद में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा पत्रकारों के उत्पीड़न की बढ़ती घटनाएं गंभीर चिंता का विषय है। इन घटनाओं में 27 फरवरी को एक समाचार चैनल के रिपोर्टर जावेद शेख जन सूचना लेने के लिए जिला उद्योग केंद्र गए थे, जहां पर जिला उपायुक्त मायाराम सरोज भड़क गए और जन सूचना देने से इनकार कर अभद्र व्यवहार करते हुए मोबाइल छीन लिया। वहीं दूसरी घटना में 2 मार्च को बरखेड़ा ब्लॉक में कार्यरत एक हिंदी सांद दैनिक के संवाददाता इसरार कुरैशी को समाधान दिवस की कवरेज के दौरान एसडीएम बिसलपुर बंदरान त्रिवेदी ने उनके अन्य साथियों को गेट पर ही रोक दिया और पत्रकारों को कार्रवाई करने की धमकी दी। इन दोनों प्रकरणों पर कार्रवाई के साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। सिटी मजिस्ट्रेट ने दिए गए ज्ञापन पर संज्ञान लेने का आश्वासन दिया है। बिसलपुर से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। पीलीभीत के लोहरी गांव में कई ग्रामीणों का नाम अभी तक वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुआ। इसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मामले में अधिकारियों ने यह कहकर टरका दिया कि तुम बांग्लादेशी हो। वहीं किसानों का कहना है कि अगर बांग्लादेशी हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों और क्षेत्रीय पुलिस ने हमें यहां कैसे रुकने दिया, भगाया क्यों नहीं और हमारा आधार कार्ड व पैन कार्ड कैसे जारी हो गया। इस पर किसान यूनियन ने जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव का घेराव किया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जांच कर समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा। पीलीभीत से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। रमेश चंद जी, आज आपने जो डीएम साहब का घेराव करा, क्या है पूरा मामला? इसमें मूल कारण जो है मुख्य, वो है बोर्ड का ना बनना। जो लोग यहाँ पैदा हुए, जिस देश में भी पैदा होते हैं, वो वहाँ के नागरिक माने जाते हैं, लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन उन लोगों को भी यहाँ का नागरिक मानने के लिए तैयार नहीं है जिनका जन्म यहाँ हुआ। दूसरे जो अदर प्रांतों से, अदर स्टेट से जो लोग यहाँ आके बसे इस पीलीभीत में, उनके भी बोर्ड नहीं बनाए जा रहे हैं और ना ही कारण बताया जा रहा है कि हम जो आपके फार्म क्यों निरस्त कर रहे हैं, क्यों नहीं बनाएंगे। अभी आप लोगों के सामने डीएम साहब से बात हुई, हमारा ये कहना है कि हम आंदोलन तब भी समाप्त कर देंगे जब आप हमारे बोर्ड नहीं बनाएंगे, लेकिन उस पर आप हमें जो कारण बताइए, लिख के दीजिए कि हम इस वजह से आपके ये बोर्ड जो है आप उस कैटेगरी में नहीं आते, आपके बोर्ड हम नहीं बनाएंगे। लेकिन ये कहा जाए कि बंगाली समाज के हम वोट नहीं बनाएंगे, तो ये क्यों नहीं बनाएंगे, उसके लिए हमें चाहे किसी तरह की लड़ाई लड़नी पड़े, हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं, जो भी कदम हमें उठाना पड़े हम उठाएं। जिला मजिस्ट्रेट ने आपको क्या आश्वासन दिया? जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि एसडीएम साहब को निर्देशित किया है कि उनके सबके फार्म ले लें और फार्म लेके जे हमसे उन्होंने वादा किया है सबके सामने, मीडिया के सामने, कि हम आपको पारदर्शी प्रूफ जरूर देंगे
अब या तो बनाएंगे या नहीं बना रहे हैं, तो क्यों नहीं बनाएंगे वो कारण भी हम आपको स्पष्ट करेंगे। हमने कहा बहुत बढ़िया, इसका हम स्वागत करते हैं उनकी इस बात का, क्योंकि अगर वो कारण बताते तो हमारा कोर्ट में जाने का रास्ता खुला होगा, हम कोर्ट से बनवाएंगे। किसान यूनियन ने आपका घेराव किया, क्या है पूरा मामला? तो किसान यूनियन अपनी मांगों के साथ यहाँ पर आए। तो कुछ मांगे थी जो मतदाता सूची से संबंधित थी, कुछ मांगे उनकी राशन कार्ड से संबंधित थी। हमने उनको आश्वस्त किया है कि इनके सभी का नियमानुसार निस्तारण किया। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे विदेश। मौका हो जब खुशियों का तो लड्डू खाइए, और जब बात हो खुशियों की सवारी की तो आपकी लड्डू कैब बहुत जल्द आपके शहर में।